आप क्यों कंफ्यूज हैं कि आपने पीटीआई पे पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी है? ऐसा इकबाल साहब का मैं बयान देख रहा हूँ वीओए को, उन्होंने कहा जी कि किसी जमात की मंशा पर पाबंदी नहीं लगी जब इदारे फैसला करेंगे। सो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको कहे फिर आप पाबंदी लगाएं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पहले पाबंदी लगने क्यों लगी है ये देख लें। ठीक। दो ऑप्शंस थी। एक तो निज़ाम इंसाफ इतना ताकतवर होता कि उसमें से किसी जगह भी अगर कोई गलत एलिमेंट है तो उन्हें निकाल के सजा दे देता। 1.25 साल हो गया ये निज़ाम इंसाफ पीटीआई के लिए तो इतना मफलूज है कि ये यानी 9 मई वालों को भी, शोहदा पे हमला करने वालों को भी सजा नहीं दे वो कहते हैं केस ही फोके बना। चले, मैं कहता हूँ हो गया ना, चले एक हुकूमत ने फोके बना दिए भी, सामने वीडियो चल रही है, सामने एविडेंस है, लोग तस्लीम कर रहे हैं, लोग हीरो हैं, गले में झंडा अभी भी पहनते हैं पीटीआई का, और पीटीआई वही वकील इमरान खान का है, वही इनका है, इनके हीरो हैं। इनकी हीरोज की लिस्ट आज आप इनकी सूबाई असेंबली के और कौमी असेंबली के लिस्ट निकाल लें। कागजात नामजदगी उनको बकायदा वेट हुए हैं जी, निजाम ने उनको बकायदा वेट करके एक दिया ना। मैं खवातीन की बात करता हूँ। अच्छा ठीक। उनकी अब लिस्ट निकाल, जो नई लिस्ट आई उसमें हीरोज के नाम डाले गए। कौन हीरोज है? जिन्होंने 9 मई पे हरावल दस्ता थे हमलावर के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या था? पीटीआई एज ए जमात अपने आप को इन लोगों से अलहदा करती। ये जो कल प्रेस रिलीज दी है ना कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना, अदारों को नहीं कहना, सिपा सलार को नहीं कहना, बड़े अच्छे नहीं वो कहते हैं वो हमने वो फेक है, वो कह रहे हैं दुरुस्त नहीं। चले, मैं कह रहा हूं ना, वो इसी तरह ही कहते हैं वो बड़े अच्छे बच्चे। इन्हें चाहिए था ये अपने से अलहदा कर दें, इतनी वजाहतें इमरान खान ना दें, अपने आप को डिटैच करें, कहें कि वो पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी वो कहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमारी वो पॉलिसी नहीं है, हमने कभी नहीं है। वो कहते हैं आप जुडिशल कमीशन बना लें। देखे ना, प्रैक्टिकल आप अप्रोच है ना, आप ये दो ऑप्शन, दोनों चीजें नहीं चली। ठीक। तीसरी बात, बड़ा अनपॉपुलर फैसला है। किसी जमात को आप, किसी बहुत डी ग्रेड जमात जो बड़ी माठी जमात हो, आप उस पर पाबंदी लगाने का फैसला करें, वो भी उठ जाती, वो भी लाइमलाइट में आ जाती है। ये बड़ा अनपॉपुलर फैसला है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ये फैसला हो गया है। नो, देखें, ये फैसलों में से एक सोच समझ के बात सामने आई है, इसके आगे सारी चीजें तय करनी होती है। नहीं, तय क्या करनी होती है? अब जब तुझे फैसला कर ही लिया जब उनके तय करना है। देखे ना मेरी बात, इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करना है, लीगल तो पहले करना चाहिए। नहीं, देखे ना, कोई ऐसी मामला नहीं ना, उनको ऑनबोर्ड लेना है, बाकी चीजों को। और बाकी इस बात पे, ये बात हमने मजबूरन की है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे वो दिन पाकिस्तान में आए कि ये निज़ाम इंसाफ इस काबिल होता, वो अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द को भी ये सजा नहीं दे सकता जिसने पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है उससे। और वहाँ भी आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। क्लीन शेव इंग्लिश बोलता हुआ नौजवान, क्योंकि उसके गले में पीटीआई का एक पटका है, पूरा झंडा है, उसको भी सजा नहीं दे सकता। वो इनकलाब। सेनेटर साहब, आप पीटीआई के साथ लड़ाई करते करते अब आप अदालतों के साथ लड़ाई शुरू, और आपने भुगता हुआ है सर जी। आप पर खुद पाबंदी लगी, आपने भुगता हुआ है अदालतों के साथ। आपके अदालतों के साथ भी खामोश लड़ाई चल रही है। मेरी बात सुने, मैं तो ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा होने पे भी मुझे शर्म आती है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। अपना बनाया हुआ वजीर आजम, उसको नहीं बचा सकती ये पार्लियामेंट। अपना बनाया हुआ आइन एलएफओ पीसीओ बन जाता है, उसको नहीं बचा सकती। बंद कर दें इसको। ये जो हमें 1.25 लाख रुपए में मुलाजम रखा हुआ है, बस करें भी मेरा काम है कानून बनाना। मैं तो नहीं पूछता, मुझे सजा दी है, मेरे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सजा दी है, इंप्लीमेंट पहले किया, बाद में हमने उस पर सवाल उठाया गलत है कि सही, हमने कहा ठीक है जैसी भी दी। भी कानून हम बनाते हैं पार्लियामेंट, आप हमारा बनाया हुआ कानून को भी रीराइट कर देते हैं। तो कानून की कोई तुक भी तो होनी चाहिए ना। आपने अब कानून बना दिया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये पार्लियामान के अंदर से पीटीआई को बतौर जमात मानना है, और उनके जो 41 बंदे जिन्होंने एफिडेविट नहीं दिया हुआ, उनको उन्होंने टाइम दिया हुआ है। आपने बीच में अमेंडमेंट कर दी, तो अब ये खुद टक्कर मार रहे हैं ना अब सुप्रीम कोर्ट। तलत साहब, मैं एक गली वाले का सियासतदान हूँ। जब मैं कागजात नामजदगी फिल करता हूँ, मैं उसमें लिखता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं कवरिंग कैंडिडेट भी देता हूँ, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना कोई और 2-3, वो भी लिखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आखिर में आरओ साहब को हम ऐसे कागज देते हैं, वो हम तीनों में से पूछते हैं टिकट कितने अभी। ठीक। जो बंदा टिकट देता है उसका माना जाता है, ठीक है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, अगर आपके पास टिकट, आप उस बस की सवारी नहीं करते। यानी आप देखें, मेरी बात सुने, यानी मुझे तो लगता है कि
अब ये लोग जो मर्जी कहें, वो इद्दत वाला केस है ना, उसका भी फैसला इस तरह का आएगा कि एक आपसे गलत हो गया, निकाह ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा से करेंगे, बारात इस तरीक को लेके जाएंगे, 15 दिन बारात के लिए, फिर आप बारात लेके जाएंगे, फिर रुखसती होगी, फिर ये ठीक तरह। अब मुझे पता है ये बड़ा अनपॉपुलर बात है, मुझे ये बताएं, आप एक गलती हुई, एक पूरी जमात ने लिस्ट नहीं दी, उस जमात को आप 1.5 साल बाद मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा से ऐसे मखसूस नशिस्तें लेंगे। मैं एक और बात कहूं, ये जो 42 या 32 या 39 लोग हैं, इन्हीं के हलकों में 3 लोगों ने पीटीआई लिखकर उसमें इलेक्शन लड़े। ठीक, वाद ये नहीं थे, वाद ये दे, वो जो हारे हैं वो भी पीटीआई का, जीता भी पीटीआई का। बट इट इज डन एंड डस्टेड, इट इज डिसाइडेड। आप क्यों, आप रिव्यू पिटिशन की हुई है ना, तो उसके अंदर हो जाएगा। आप धक्का मार के अदालतों को ये बावर करवा के कि उन्होंने क्या किया है, आप ये मामला नहीं तय कर सकते ना, फिर आपने लड़ाई करनी है। गुजारिश ये है, हमारी स्पेस इंक्रोच होते होते ये आलम है कि एक नर्स का केस जिसने 500 गलतियां की हुई थी, वो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ और उस पर एक हाई कोर्ट का स्टे आ गया। ये पार्लियामेंट की वक़्त है, यानी आप हमारी स्पेस इंक्रोच ही करी जाए। आप जिस दिन चाहें आप कहें भाई 3 साल का मौका है जी, जो मर्जी अमेंडमेंट कराओ, और हम आते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, मोहर लगाते हैं उसी पे, उसे कहें नहीं चले, बहुत अच्छा किया आपने जो किया। हमारी इंक्रोच करते करते हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गए। मुझे ये बताना है कि अगर आपने 63A की तशरीह सही नहीं की, बी की सही नहीं की, तो ये सही है, ये मेरा काम। ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बनाए हुए कानून की वजह से बनी है। इनकी तनख्वाह से लेके इनके पीएन तक हमारा बनाया गया कानून है। अगर हम सुबह ये बना दें कि जज ये नहीं ये होगा, तो वही होगा। नहीं, वो नॉकडाउन हो जाएगा। वो एक मिनट नॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून के अंदर मंतक नहीं है ना। क्यों आपने लड़ाई वाला कानून बनाया ना। नहीं, ये क्या बात हुई? यानी आप किसी को ये कह के उसका इख्तियार खत्म कर दें कि भी तुम मेरे मुताबिक नहीं काम कर रहे। आपका इख्तियार कोर्ट से पहले तो एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म किया था ना। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलता कौन था? यही कोर्ट। सियासतदान नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी वो बयान दिया, इसमें बताया कि जनरल फैज ने। बिल्कुल मिलते हैं अभी। तो फिर लड़ाई किस चीज? भाई मिलते हैं ना, कोर्ट भी मिलती है, आप भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, सभी मिलते हैं, गले मिले। मेरी बात सुने ना, मिलते हैं, माने ना मिले। मुझे बताएं कि हमजा शहबाज का केस हो तो 62-63 की और तारीफ है, सरबराहे वो जो पार्टी है। बाद में कोई केस आए तो वो और है। रीराइट तो ना करे ना मामलात को। और मुझे ये चले छोड़ दें जी, बाकी मैं तो इन्हें अदालत में सजा हुआ, मुझे माफी नहीं मिल सकती थी क्योंकि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। मुझे बाज भी नहीं आया। नहीं, मेरी तकरीर आर भी चला लें। मैं आज भी कहता हूं, मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं सोच ही नहीं सकता किसी की तौहीन करना, किसी आम आदमी की नहीं। ये तो अदालत है, अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है। इमरान खान साहब ने इस पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई एक हुक्म पर। इस्लामाबाद आज तक तो इन्हें अदालत हुई। यानी आप दो कानून नहीं कर सकते एक जैसा। मैंने इमरान खान साहब के केस को कोड किया अपने उसमें कि चौधरी इफ्तिखार को इन्होंने कहा था, इन्होंने माफी भी पूरी नहीं मांगी थी, इन्होंने वर्ड ऐसा यूज किया था बस वो कि माफी भी नहीं मांगी तो, और आपने माफी दे दी थी। यार मैंने कहा मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं लॉ पढ़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम यहां तक पहुंचते हैं, मुझे भी दरगुजर कर दे। तो आपका तो मैं पॉइंट, दो कानून, दो राय, दो किस्म के फैसले। इसको कैसे सीधा करेंगे? दो किस्म की आइन की तशरीह नहीं। इसको सीधा आप करेंगे तो फिर आप सीधा टक्कर, आप पीटीआई से लड़ते लड़ते कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए, नहीं, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना होगा। पार्लियामेंट शुड एक्ट लाइक ए पार्लियामेंट, नॉट लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये पार्टी की ये सेनेटर तलाल चौधरी की डिटर्मिनेशन है या पार्टी की डिटर्मिनेशन? देखिए जी, मैं समझता हूं सियासी इसमें इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का एक ही तरीका है, नहीं तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक फैसला आता है,
डॉलर 100 का है, पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम खत्म कर चुका है, स्टेबल इकोनॉमी है, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, लोग कह रहे हैं ये टॉप 30 में होंगे अगले चंद सालों में। एक फैसला आता है, धड़म से वो स्टॉक एक्सचेंज, दरहम से हमारा रुपया, गरीब की रोटी, इकोनॉमी वो जाती है। यार क्या बात है, ये फैसले आप करेंगे तो भरेगा तो पाकिस्तान। और मेरे जैसा तो फिर बन के आ गया नवाज शरीफ की फिर हुकूमत है, हमारा क्या किया, हम तो फिर जिद्दोजहद करके उभरते हैं, आ गए हैं, अल्लाह ने लिया है खुदा। सो फैसले जो ना वो कौमी मुफाद और स्टेबिलिटी की रास्ते में आने चाहिए, ना कि वो उसके मुखालफ रास्ते पे आएंगे।